हमारी कायनात बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कायनात में अभी तक नासा हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी सितारे पर इंसानों को भेज नहीं सकी। अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएं, तो जमीन के सबसे करीबी जो स्टार सिस्टम है वो अल्फा सेंटोरी है, जो जमीन से 4.3 लाइट ईयर दूर है। जमीन के इतना करीब होने के बावजूद भी हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हमें वहां जाने में 6000 साल लग जाएंगे। अगर हमें वहां जल्दी जाना है तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जो हम इंसानों को कुछ ही अरसे में वहां लेकर जा सके। तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे? इस वक्त नासा दूर दराज के सितारों और स्टार्स पर जाने के लिए कौन से प्लान्स बना रही है, ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। नासा ने फ्यूचर में स्पेस मिशन के लिए बहुत से प्लान्स बनाए हुए हैं। अगर हम इंसान ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लें जो बहुत तेज हो, फिर भी जमीन के सबसे करीबी स्टार पर जाने में हमें कई 100 साल लग जाएंगे। और वहां तक जाने के लिए इंसानों को प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। ये टेक्नोलॉजी रॉकेट्स की निस्बत बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी मदद से हम कायनात में किसी भी सितारे पर आसानी से जा सकते हैं। नासा और इलॉन मस्क ने हाल ही में एक ऐसे इंटरस्टेलर मिशन के बारे में बताया है जिसके जरिए इंसान सोलर सिस्टम से बाहर दूसरे सितारों पर जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को 2069 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट होगा। ये स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले अल्फा सेंटोरी तक जाएगा। अल्फा सेंटोरी कॉन्स्टेलेशन को 3 स्टार्स मिलकर बनाते हैं। ये जमीन से 24.9 मिलियन माइल दूर है, जिनमें अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रोक्सिमा सेंटोरी शामिल हैं। कुछ साल पहले प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास जमीन के जैसे सितारे को डिस्कवर किया गया था, जिसका नाम प्रोक्सिमा बी रखा गया। ये सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में आता है। इसके बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि इसमें पानी मौजूद हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ वो सारे कंडीशंस हो सकती हैं जो लाइफ के लिए बेस्ट है। लेकिन इसके स्टार से बहुत ज्यादा एक्सरेज की बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पर जो भी लाइफ होनी चाहिए वो रेडिएशन रेजिस्टेंट होगी। नासा का कहना है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास और भी स्पिन की तरह के छोटे सितारे मौजूद हैं, जिनमें लाइफ मौजूद हो सकती है। इस सितारे पर पहुंचने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड के 10% स्पीड से उड़ना पड़ेगा। आसान अल्फाज में कहा जाए तो स्पेसक्राफ्ट को 3 मिलियन मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलना होगा। अगर हम इतनी स्पीड से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट बना लेते हैं, तब भी हमें वहां तक पहुंचने में 44 साल लग जाएंगे। और जब हम वहां पहुंचेंगे तब साल 2113 होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा के पास ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी वो लेजर पावर स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं। हम मौजूदा रॉकेट के साथ स्पेस में ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आहिस्ता चलते हैं। लेकिन जनवरी 2022 में साइंसदानों की एक टीम ने ऐलान किया कि वो करीबी स्टार सिस्टम तक पहुंचने के लिए नया प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए वो सोलर सेल का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आइडिया 20 सालों में कामयाब हो जाता है तो मुमकिन है कि हम अल्फा सेंटोरी तक जा सकते हैं। ये आइडिया रशियन हाई टेक अरबपति यूरी ने 2016 में दिया था। इसने ब्रेक थ्रू स्टारशॉट के नाम से एक मिशन शुरू किया। इस मिशन में यूरी ने $100 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। ये बिल्कुल नई किस्म की स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी होगी। अल्फा सेंटोरी सिस्टम तक पहुंचने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लाइट की स्पीड की 20% स्पीड से ट्रैवल करेगा। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात ये है कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं। नई स्टडी से ये बात सामने आई है कि सोलर सेल स्पेसक्राफ्ट बहुत ज्यादा फास्ट होगा। साइंसदानों के मुताबिक हमें किसी भी स्टार सिस्टम तक जाने के लिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा। अगर ऐसा ना कर सके तो हम कभी भी अपनी लाइफ में कायनात के किसी दूसरे स्टार पर नहीं जा सकेंगे। सोलर सेल स्पेसक्राफ्ट का आइडिया बहुत पहले दिया जा चुका था, लेकिन क्या ये वाकई में इस सफर में कामयाब हो सकेगा और इनको कितना टाइम लगेगा? ये प्रोप साइज में बहुत छोटा होगा। ये देखने में बिल्कुल किसी माइक्रोचिप के जैसा लगेगा। ये 3 मीटर चौड़ा होगा और एक पेपर शीट से भी 1000 गुना बारीक होगा। इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड शीट से बनाया जाएगा। साइंसदानों का कहना है कि ये चिप लाइट की स्पीड के 5% स्पीड से ट्रैवल करेगी। इस स्पेसक्राफ्ट को लेजर लाइट के जरिए पुश किया जाएगा, जिससे इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतनी स्पीड से भी ये अल्फा सेंटोरी तक 20 सालों में पहुंचेगा। चिप को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ये स्पेस में जाने के बाद हर तरह के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकेगी।
एक स्टडी में बताया गया था कि सोलर सेल किसी पैराशूट की तरह नजर आएगी। इसकी एग्रेशन स्पिन की ग्रेविटी से 100 गुना ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा एग्रेशन भी सेल को तोड़ नहीं सकेगी। ये सेल स्पेसक्राफ्ट की तरह काम करेगी। इस बात को समझने के लिए हमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन का सहारा लेना होगा। जिस तरह बीच पर हवा चलती है, इसी तरह से इन सेल्स को लेजर से फिल किया जाएगा। इसका डिजाइन किसी क्रिस्टल की तरह का होगा। रिसेंट होने वाली एक स्टडी में पता चला है कि सेल को बनाने के लिए जो फैब्रिक इस्तेमाल किया जाएगा वो क्रीट होगा, जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से सेल बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में मेल्ट होने से बच जाएगी। ये सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इस काम के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? इस वक्त हमारे पास 5 स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जो सोलर सिस्टम से निकलकर आउटर स्पेस में पहुंच चुके हैं। इनमें 3 न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, 2 पायनियर स्पेसक्राफ्ट और 2 वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। अगर इन सब की स्पीड की बात करें तो ये सब बहुत कम रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं। इतनी रफ्तार से हम कभी भी अल्फा सेंटोरी तक नहीं जा सकेंगे। 1977 में लॉन्च होने वाले वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, इन दोनों में से अभी तक कोई भी अल्फा सेंटोरी तक नहीं पहुंचा। इनकी रफ्तार 60,000 किलोमीटर फी घंटा है। अगर ये इसी रफ्तार से ट्रैवल करते रहे तो इनमें से एक को भी वहां तक पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। इस वक्त वॉयेजर 1 स्पीन से 1.6 लाइट ईयर दूर है, जो 9.3 ट्रिलियन माइल्स बनता है। वॉयेजर 2 40,000 सालों में 4.3 लाइट ईयर की दूरी तक पहुंचेगा। 4.3 लाइट ईयर दूर सीरियस स्टार है, जो आसमान में चमकने वाला सबसे ब्राइट स्टार में से एक है। सिर्फ इस स्टार तक पहुंचने में स्पेसक्राफ्ट को 40,000 साल लग जाएंगे और अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में स्पेसक्राफ्ट को 2,96,000 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर हम न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की बात करें, इन दोनों में से एक प्रोब प्लूटो और उसके सैटेलाइट तक पहुंच चुका है। न्यू होराइजन की स्पीड 80,000 किलोमीटर फी घंटा है। इसको जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था और ये जुलाई 2015 में प्लूटो तक पहुंचा, यानी इसको प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल लगे। इस तरह न्यू होराइजन को अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में 78,000 साल लग जाएंगे। यही वजह है कि मौजूदा रॉकेट्स अल्फा सेंटोरी तक नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत स्लो काम करते हैं। कुछ टाइम के लिए इमेजिन करें कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसकी मदद से हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। कुछ साल पहले नासा के एक साइंसदान सोनी वाइट ने एक थ्योरी में वार्प ड्राइव के बारे में बात की, जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या नासा वाकई ही कोई वार्प ड्राइव बनाने वाला है, या हम अपनी जिंदगी में कभी अल्फा सेंटोरी तक जा सकेंगे? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो चलेगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।